होता है। ऐसी भागवत रूपी कथा जो हमारे हृदय में अंधकार भरा हुआ होता है, उस अंधकार को मिटाने वाली कथा और इस हृदय को, इस मन को, इस बुद्धि को भक्ति भाव से भरने वाली कथा, जो कि बड़ा सुंदर लिखते हैं तुलसीदास बाबा। बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जब तक हम और आप भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, जब तक हम भजन नहीं करेंगे, तब तक हमारा और आपका विवेक होने वाला नहीं है बंधु। ऐसी भागवत रूपी कथा जो कि हमारे हृदय में अंधकार भरा हुआ है, उस अंधकार को नष्ट करने वाली, घोर पापी से पापियों को भी तारने वाली, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जो भयंकर से भयंकर प्रेत भी बन जाए बंधुओं, उस प्रेत का भी कल्याण करने वाली ऐसी भागवत रूपी कथा के चरणारविंद में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। ऐसी भागवत रूपी कथा जो विगत दिनों से चल रही थी और आज ये विगत दिनों से चलती हुई जो पावनमयी गंगा जो हमारे इस ग्राम में, हमारे इस नगर में, हमारे इस जारुआ में जो बह रही थी कलकल करके, आज ये पावनमयी गंगा विराम की ओर रहेगी। आज ये पावनमयी गंगा यहाँ से बह करके कहीं और के लिए प्रस्थान करेगी। आज आपके और हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर आ रही होगी कि विगत दिनों से चल रही ये भागवत कथा आज हमसे और आपसे ये भगवान का भजन दूर हो जाएगा बंधु। हृदय के किसी ना किसी कोने में ये बात जरूर आ रही होगी। कल से हम आपको दिखाई नहीं देंगे, आप हमको दिखाई नहीं देंगे, हैं? जीवन में बंधुओं निवेदन करूं, अगर इस संसार में हम और आप आए हैं तो ऐसा इस संसार में कोई नहीं है जो इस संसार से ना जाए। हाँ? हम अपनी कथा में बार बार कहते कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। इस संसार में जो भी आया है बंधुओं, उसको एक ना एक दिन जरूर जाना। और अगर ऐसा ना हो तो फिर हम और आप एक दूसरे को समझने वाले नहीं हैं। किसी लिखने वाले ने बड़ा सुंदर कहा, और क्या लिखा कि जब तक हम इस संसार में रहते हैं बंधुओं, तब तक तो हमारे पास ना तो कोई उठेगा, ना कोई बैठेगा, और ना कोई हमें अपने पास बिठावेगा। हाँ? जब तक हम संसार में रहेंगे तो कोई हमारा हाल तक नहीं पूछेगा कि तुम कैसे हो और कैसे नहीं हो। अच्छा ये बताओ, जीवन ज्यादा सुंदर होता है कि मृत्यु ज्यादा सुंदर होती है व्यक्ति है? जीवन ज्यादा सुंदर होता है या मृत्यु ज्यादा सुंदर होती है? निवेदन करूं, आज जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, आज वो व्यक्ति कह रहा है जो इस संसार को छोड़ करके जा रहा है, देखना इस जीवन से ज्यादा हमारी मृत्यु कितनी सुंदर होती है। आज ये व्यक्ति कह रहा है कि जब मैं इस संसार में था, जब मैं इस संसार में जिंदा था, तो किसी ने मुझे अपने पास तक नहीं बिठाया है, और आज जब मैं इस संसार को छोड़ करके जा रहा हूं, तो आज संसार के सब लोग मेरे चारों ओर बैठे हुए घेरा लगा के हैं। जब हम मर जाते हैं तो सब लोग आ जाते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार महाराज सब आ जाते हैं, और जब जिंदा होते हैं तो कोई हमारा हाल तक नहीं पूछता है।
है? आज ये मरने वाला व्यक्ति कह रहा है जब मैं जिंदा था तो किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा, और आज जब मैं इस संसार को छोड़ करके जा रहा हूं तो सबके सब मेरे चारों ओर घेरा बना करके बैठे हुए हैं। पहले किसी ने जब मैं जिंदा था तो मेरा हाल तक नहीं पूछा महाराज, और आज जब मैं उड़ गया हूं, जब मैं आज इस संसार को छोड़ करके जा रहा हूं तो सब मेरे लिए आंसू बहा रहे हैं महाराज। जब मैं जिंदा था किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा, और आज जब मैं मर गया तो आज सब मेरे लिए आंसू बहा रहे हैं। जाके पाँव ना पटी पे भाई, सो का जाने पीर पराई। हाँ, जब अपनी उंगलियां छिरे तब दर्द होता है, तब आदमी को पता लगता है कि दर्द क्या होता है? दूर के ढोल अक्सर सुहावने लगते हैं महाराज, और जब भी ढोल पास में आवे तो कान फटने लग जाते हैं। आज ये व्यक्ति कह रहा है जो संसार से जा रहा है, जब मैं जिंदा था किसी ने आकर के ये नहीं पूछा कि तेरे यहाँ भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है, तेरे बालक सुखी है कि नहीं है। मेरे बालक बड़ा कष्ट भोग रहे थे, मेरी पत्नी बड़ा कष्ट भोग रही थी, मैं कष्टों से घिरा हुआ था, तब मेरे पास कोई मेरा हाल पूछने नहीं आया। और आज जब मैं मर गया हूं तो आज मुझे मरे हुए के ऊपर नई नई शोले उड़ा रहे हैं महाराज। जब मैं जिंदा था किसी ने रूमाल तक भेंट नहीं करी, और आज मरने के बाद में जब मैं मर गया हूं तो संसार के लोग मुझे नई नई शॉल उड़ा रहे हैं महाराज। और ये नई नई शॉल अगर जिंदा पे ही मिल जाती तो क्या मैं मरता? अरे बंधुओं, ये दुनिया वालों की रीत है, जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक ये दुनिया वाले कुछ भी नहीं करेंगे, और जब हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे तो सब अपनी अपनी ममता दिखावेंगे बंधु। संसार में वो पुत्र अपने बालक को एक शॉल तक नहीं उड़ा पाया, और मरने के बाद अपने पिता को नए वस्त्र पहना रहा है। अगर ये कपड़ा अगर आजकल की संतान और आजकल के ये दुनिया वाले अगर जिंदा पे ही पहरा देवे तो मरने पर पहराओ पहराओ मत पहराओ बेचारा वो कहने नहीं आ रहा है बंधुओं। आज मरने वाला बड़ा सुंदर कह रहा है, मेरे घर में 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था नहीं थी, मेरे बालक भूखे, मेरी पत्नी भूखी, मैं भूखा, सब भूखे। मुझे उस समय कोई देखने वाला नहीं था, और आज जब मैं मर गया हूं तो आज सब मेरे मुंह में देसी घी चला रहे बंधु हैं। आज मेरे मुंह में देसी घी डाला जा रहा है जब मर गया हूं जब, और जब ये देसी घी मुझे जिंदा पे मिल जाता तो क्या मरता मैं? मुझे मरने के बाद भी आज देसी घी में जलाया जा रहा है। ये दुनिया वालों की रीत है बंधुओं। जब मैं जिंदा था तो किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा, आज जब मैं मर गया हूं तो सब अपनी ममता दिखा रहे हैं और मुझे कंधे पे कंधे दिए जा रहे हैं सब हैं। आज सब अपने कंधों को बदल रहे हैं कि तू हट जा अब मैं लग जाऊंगा, अब तू हट जा अब मैं लग जाऊंगा है। जब जिंदा था तब किसी ने नहीं देखा, आज सब मुझे अपने कंधों पर उठा करके ले जा रहे हैं। निवेदन करूं, इस जीवन से ज्यादा तो ये मृत्यु बड़ी सुंदर है बंधु। इसलिए संसार में आयो तो अपने इस मोह को संसार में मत लगाओ, अपने इस मन को भगवान के चरणों में लगाओ, गोविंद के चरणों में लगाओ, भगवान की कथा में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ बंधुओं। क्यों? संसार में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। हम